कहीं कमलजीत देश छोड़कर भाग रहा था? ये इतना बड़ा अपराधी था, वो तो दोबारा भी जा सकता था अगर कोई फॉल्ट था वहाँ पे। दूसरी बात है, मौके पे वो नहीं था। पुलिस ने बयान दिए अपने, 50 करोड़ की बात कही। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 20 दिन हो गए, जैसा हमें जानकारी मिली कि इनको हैंडओवर हुआ। जो ये टोल प्लाजा रिद्धि सिद्धि है राजस्थान की, हालांकि कमलजीत का इसका लेना देना नहीं। कॉल भी गई कमलजीत के पास, तो उसके आधार पे फिर उसको बैठा लिया वहाँ पे कि बात करेंगे। फिर बैठा के चिलकाने ले गए। फिर ये सारा कुछ जो खेल किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक। तो सरसावा टोल प्लाजा का मामला है, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस प्रकार से कमलजीत प्रधान जेल के अंदर है, लेकिन आज वहाँ पर जो है रुद्रसेन जी मिल कर के आए हैं। क्या अंदर की जानकारी है, किस प्रकार से कमलजीत हैं और क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आज जो है इंद्रसेन जी हमारे साथ में हैं। इंद्रसेन जी की वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, जिस प्रकार की कार्रवाई हो गई है। इंद्रसेन जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका विकास जी। इंद्रसेन जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से कमलजीत प्रधान के ऊपर कार्रवाई की गई है। डीएम साहब ने टीम बना करके वहाँ पर जांच हुई। जांच होने के बाद में अधिकारियों की प्रकार की इस पर पुष्टि करके उनको जो है जेल भेज दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, हालांकि इस विषय पे रुद्रसेन पहले उसमें बोल चुके, अपने इंटरव्यू में उन्होंने सख्त रूप से भी बोला था। जो बातें सामने आ रही थी कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया। जो पुलिस ने बयान दिए अपने, 50 करोड़ की बात कही। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 20 दिन हो गए, जैसा हमें जानकारी मिली कि इनको हैंडओवर हुआ। जो ये टोल प्लाजा रिद्धि सिद्धि है राजस्थान की, हालांकि कमलजीत का इसका लेना देना नहीं है। न कमलजीत का उसमें कोई टेंडर में या किसी उसमें भी नाम नहीं है। एग्रीमेंट कोई प्राइवेट एग्रीमेंट या गवर्नमेंट का जो भी ऑनलाइन टेंडर हो, उसमें कोई कमलजीत का नाम नहीं है। पहले इनके संबंध थे, संबंधों के आधार पे यदि कोई हमारे पास ही आएगा कि चलो भाई उनके पास चलो, सिफारिश लेकर आ जाएगा। थाने में वो मैनेजर बुला लिया था और फिर एसओ की कॉल भी गई कमलजीत के पास, तो उसके आधार पे फिर उसको बैठा लिया वहाँ पे कि बात करेंगे। फिर बैठा के चिलकाने ले गए। फिर ये सारा कुछ जो खेल किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और इस तरीके से बहुत ही निहायत गलत बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं कमलजीत देश छोड़कर भाग रहा था? ये इतना बड़ा अपराधी था, वो तो दोबारा भी जा सकता था अगर कोई फॉल्ट था वहाँ पे। दूसरी बात है, मौके पे वो नहीं था। 7 साल की सजा के जो प्राविधान है, सत्येंद्र अंटिल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सत्येंद्र अंटिल की, कि थाने में से ही जमानत लेने का अधिकार है। अब इसमें 318(4) जोड़ी गई। 318(4) क्या है? उसमें सजा का प्रावधान क्या है? उम्र कैद, कि जिससे इसकी जमानत ना हो सके। और जबकि इन धाराओं का कोई वहाँ पे मतलब नहीं बैठता है। जब टीम गठित की गई, अच्छी बात है कि उगाही ना की जाए, तो इससे पहले 1 साल तक वो टीम कहाँ थी? क्या 20 दिन में 50 करोड़ का हो जाएगा? टोल तो जो हमें पता लगा कि पता नहीं 20 लाख या 21 लाख कितने में टोल जो है वो छूट रहा, तो क्या इतने में छूटा हुआ यार? 50 करोड़ की वहाँ पे गबन का बता दिया। तो आखिर वो गबन क्या है? तो आपको क्या लग रहा है कि जो टोल है, क्या टोल पर पहले भी ये काम चल रहा था? आपको ये लगता है क्या? भाई, इससे तो यही बात है कि जब पहले भी था तो पहले की जांच कहाँ है, अभी का क्या है? दूसरी बात है कि क्या कमलजीत के कोई साइन है? अगर साइन है फर्जी, जैसा है हमें कुछ जानकारी मिली, तो साइन है
तो उसको फोरेंसिक लैब में टेस्ट किया जाए। जब वो कमलजीत बाहर आ जाएगा या उसके बैंक के भी अकाउंट्स हैं या सारी चीज़ें हैं तो उनसे जो है वो मिलान कराया जाए। अच्छा, कुछ आपने देखा होगा वीडियोज आ रही है जिनमें कि अब जो उद्घाटन हुआ है उनमें कमलजीत जी ने जो है उद्घाटन किया, वहाँ पर ऐसा वीडियो आ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर उद्घाटन करने जाएंगे, यदि हम भी जाएंगे उद्घाटन करने, तो क्या हम भी उसी के हिस्सेदार बन गए? हमें कोई बुलाएगा अपने परिचित, कहीं से भी परिचित, ये तो अब बहुत दूर से संबंध निकल के आ जाए। दूसरी बात है कि लोकल के साथ पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं जो भी कंपनियां हैं या जो भी हैं, अपने संबंध निकाल के, हाँ भाई कौन है वहाँ से, भाई फला आदमी है वहाँ पे, जो भी कोई ऐसी बात हो जाए तो मदद कर देना। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आज बड़े भाई साहब आपके वहाँ पर मिल कर के आए हैं, क्या बात हुई है? अंदर भी जो कमलजीत से बात की गई है, क्या बात हुई है? विकास जी, अब बातचीत तो भाई की हुई, तो क्या हुई क्या नहीं, मेरी भाई से बात तो हुई नहीं। लेकिन ये जो मिलाई है, ये तो एक सांत्वना के लिए, दिलासा के लिए, हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए होती है। क्योंकि अंदर जेल तो जेल है, वहाँ पे कोई भाई फोम के गद्दे या वैसे वो तो नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ में भी एक बंधक रख दो, चाहे यहाँ पे ही है, तो मैं 1 घंटा ही रहना है, तो ऐसा हो जाएगा भाई तू तो बंधक हो गया। तो वो दिलासा के लिए एक परिवार को भी हौसला मिले, तो जब इसी उद्देश्य के साथ में मिलने के लिए गए थे कि जो अपना है, अपना बच्चा ही है वो, तो भाई कि उसमें हिम्मत और हौसला बना रहे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई की गई है इधर, कहीं ना कहीं 27 के चुनाव को लेकर के इस तरह की कार्रवाई की गई कि कमलजीत वहाँ पर एक तरह से उभरता चेहरा था, आपका जो कर्मठ जो है एक कार्यकर्ता था सपा की सेना का, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। देखो, बीजेपी कर किसके साथ नहीं रही, विरोधियों के साथ तो सब कुछ इसी तरह कर रही है। जो इनके साथ चला जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। वो ये तो अपराधियों तक को ले रही। लेकिन ये कार्रवाई तो डीएम साहब के कार्रवाई पे हुई है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे हुई है। हमें ये बताइए, इतना इस तरीके से खेल किया गया, आखिर ये क्यों किया गया? ये कमलजीत जब बाहर आ जाएगा जेल से जमानत होकर, तो उससे बातचीत की जाएगी और इसकी सामाजिक स्तर पे भी जांच की जाएगी और राजनीतिक स्तर पे भी इसकी जांच होगी। और उसके बाद जो भी इसमें निर्णय लेने की बात आवेगी इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ, तो वो निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए, इन्होंने जो कहा है कि कमलजीत जब बाहर आएंगे ये तो बात उन्हीं से ही हो पाएगी, लेकिन फिलहाल तक इनके जो अभी तक इंद्रसेन जी का जो बयान था वो हमने आपको बताया कि आखिरकार इनकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, इस जो वहाँ पर घटना हो रही है इस पर क्या प्रतिक्रिया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा।